श्यामल को पल पल करूं पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री महामत कहे सुनो साथ देखो खोल वाणी श्री प्राण नाथ। धनी जी ल्याए धाम से वचन जिनसे न्यारे न होए चरण जिनसे न्यारे न होए चरण वतन विसारिया रे। फरमाए सुंदर साथी वतन विसारिया रे। आप हक श्री राज्य महाराज वेदांत के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप आखरुल जमा इमाम मेदी साहिब बुजलिश कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर हम सुंदर साथ होते हैं। और सुबह की ये चर्चा में इस ब्रह्मवाणी में जो किया जाता है करना चाहिए यही प्रकरण निकाला, जिसको हम मंगल आरती कहते हैं, जिसको हम चित्तवन कहते हैं, जिसको ध्यान कहते हैं। उस ध्यान के अंदर चित्तवन के अंदर हमारी सुरता को कैसे हम श्री राज्य के चरणों के साथ जुड़े, बैठे माया में, बैठे संसार में, बैठे कुटुंब परिवार में, बैठे गांव में, और यहां से उठकर हमको जाना है परम धाम रंग महल मूल मिलावा। कैसे? लेकिन मेरे सुंदर साथी इंद्रावती जी इस बात पर हमारे पर बहुत मतलब दुखी होकर के कहती है कि हे मेरे सुंदर साथी, अगली चौपाई पर बोले कि श्री महामती कहे सुनो साथ। कितना प्यारा और लाड़ भरा शब्द है साथ। इंद्रावती के है मेरे साथी हो, मेरी परमधाम की ब्रह्म आत्माएं, मेरी प्रिय लाडलियाओं, मैं कुछ कहना चाहता। कहलाते स्वयं धनी माध्यम इंद्रावती को बनाया। कहती है कि खोल देखो वाणी श्री प्राणनाथ। इस वाणी को खोलो, इस इलम के सागर को खोलो मेरे सुंदर साथ। ये इलम का सागर आपको इस ब्रह्मांड में मिला है, परम धाम के अंदर रंग मॉल में इलम का सागर नहीं है। वहां ज्ञान नहीं है, वहां ज्ञान की जरूरत भी नहीं है। वहां स्वयं तो गंजानगंज इश्क का स्वरूप मेरा प्राण नाथ है। स्वयं आनंद आनंद, इश्क ही इश्क, प्रेम ही प्रेम भरा स्वरूप है। वहां कोई ज्ञान की या कुछ जरूरत। लेकिन यहाँ बिना ज्ञान, बिना वाणी, बिना पहचान धनी के चरण कमल को हम प्राप्त कर सकते भी नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे सुंदर साथी आप रामधनी कहते हैं कि देखो खोल वाणी श्री प्राण। क्या है वाणी में? मैंने इधर ध्यान दीजिए, धनी लाए धाम से वचन। जो आगे राज किताब में भी ये दो चौपाई मैंने बार बार कही, आपको सुनी होगी आपने, कि ना कहलाए माया में आवाई। आ संसार, आ ब्रह्मांड, इस माया के जीवड़े इस वाणी के लायक है। कल भी मैंने कहा था, क्या जाने हद के जीवड़े
जो माया के जीवड़े हैं उसको परब्रह्म क्या होता है, प्राणनाथ क्या होता है, अगर उसको पहचान हो जाती मेरे सुंदर साहब, तो आज 400 साल में श्री प्राणनाथ जी के नाम का डंका सारी दुनिया में बज जाता है। अपने अपनों को ही चद्दर डाल के प्राणनाथ का 200 साल का ब्रह्मा कुमारी का धर्म, 250 साल का हमारे गुजरात में स्वामी नारायण का धर्म, और इन वर्ल्ड के अंदर आज फेमस है जिसके पास आदि नारायण से ऊपर का ज्ञान भी नहीं है, आज दुनिया में लंका की चोट से ठोक रहे हैं ब्रह्मा कुमारी और दूसरा दादा भगवान वाले जो माता जी आते रहे टीवियों में, इनका धर्म 200 साल से, हमारा 400 साल से आई हुई वाणी पर हमने रुमाल ही कर प्राणनाथ जी को किसी ने जाहिर करने में कोशिश नहीं, अपनी पूजा करवाई, अपना पूजा अपना करो, सबसे ऊंचा ज्ञान, सबसे ऊंची बातें धनी जी जाए धाम से, ये किसी की बनी कविता कथा नहीं है सुंदरता, फिर भी सुंदर साथ आप इंद्रावती जी, हम सुंदर साथ को कह रही है कि जो प्राणनाथ के लाडले हैं, प्राणनाथ के जो प्यारे हैं, उनको मैं कहती हूँ, दूसरी दुनिया वाले को क्या जानता, जिनसे न्यारे ना होए चरण, राज्य की चरण से, परम धाम से, मूल मिलावा से और ब्रह्म आत्माओं से आप अलग ना हो। सुंदर से भूल तो हुई है, कर बैठे हैं, हो गई है, अब ये क्या हो गई है कि वतन विसारियां, जो हमारा मूल घर, मूल सन्मन, और बहने जरा इधर दो, ध्यान दो, 5-25 बैठियो तो कम से कम तो मूल घर, मूल स्वरूप, मूल लीला, इसको बोल दिया। मैं अगर गलत शब्द कहूं तो मुझे भी पाप लगे सुनता कि हम बकते, बकना शब्द कहना नहीं चाहिए। अभी अभी महाराज ने कि मीठी जुबा से मीठी बातें करनी चाहिए, क्योंकि मीठे मीठे सुंदर सा, लेकिन दर्द इस बात का है कि हम सब लोग सुंदर सा जिन्होंने तारतम्य लिया है, यानी वे कोई भी होगा, अब भागला मत करो सुंदर, हम कृष्ण ब्राह्मण जननी, हम किया सब आए, सब सुबह सेवा पूजा में ये स्वरूप अवश्य बोलते हैं, श्री राज श्री। अब जितना सेवा पूजा करता है इतना तो मुंह खोलो, श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भौम में विराजमान हुए। अब इतना तो याद आया कि राज श्री ठाकुरानी जी कहाँ विराजे हैं, बोलो, प्रथम भौम में 5वीं गोल हवेली, जिसको कहते हैं मूल, तो हम लोग बोलते सेवा में, कोई नया ज्ञान तो है नहीं। श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भौम में विराजमान हुए, तहाँ कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डाले, पूरा वर्णन, एक छोटा सा चित्रण 6-4 चापाई में हमको राज्य में दिया है, और हम रटते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन फिर हमारी बुद्धि कहाँ भटकती है यार, कोई भटका देते हैं, इसलिए हमारा ईमान मूल मिलावा से हट जाता। ये तो इंद्रावती रो रही है, क्या रखते हैं सुंदर साथी, आधा घंटा का टाइम है, 10 मिनट हो गई, 20 मिनट बाकी। एक जंगल था, जंगल में एक महाराज जी भक्त जो थे, संत थे, वो कुटिया बना के रहते। जंगल में बहुत वृक्ष पौधे, वन फल, बहुत चिड़िया पक्षियां, भाषा का अंतर होगा, सुन समझ लेना, वो आते थे। अब वो एक शिकारी आता था, 2 किलो दाना लेके आता था, जाल बिछा देता था, दाना डाल देता था और रस्सी खींचकर पक्षियों को पकड़ करके बाजार में जाके बेच देते। दयावान तो संत होता ही है, जो संत होते
क्योंकि संत की करनी क्या है, संत का लक्षण क्या है, ये आपने 6 दिन में सुना है। वो अपना कर्तव्य अवश्य करेंगे। उनको दया आई कि मेरे जंगल के इतने पशु पक्षी है, रोज शिकारी आता है पकड़ के बेच देते हैं, तो मैं कुछ पक्षियों को ज्ञान तो दूं ताकि उनके रिश्तेदारों को मत ले जाए। एक पोपट, पैरोट, तोता, ठीक है, वो जरा बुद्धिमान होता है, उसको पकड़ किसी ने, संत ने अपने कुटिया में ले आए और फिर पढ़ाया कि बेटा तेरे पड़ोसियों को, तेरे रिश्तेदारों को बोल दे कि रोज शिकारी आते और तुमको पकड़ जाते हैं, तो मैं तुझे ज्ञान देता हूँ, अब तू अपनी भाषा में सबको एक ज्ञान बता दे। तो संत जी ने ज्ञान दिया पक्षियों को कि सबको बोल दे शिकारी आएगा, आकर के जाल बिछाएगा, फिर दाना डालेगा और फंसियो मत। समझ में आती है ना बात? एक गुरु मंत्र संत ने सिखा दिया। पोपट 15 दिन में तैयार हो गया, जैसे हम तैयार हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा पर फंसियो मत। अब पोपट तैयार हो गया। तब संत ने समझा कि अब पोपट तैयार हो गया, सबको ज्ञान देंगे, उसको दिखाया। चिल्लाता जा रहा है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसियो मत। 4, 6, 8 दिन में सारे जंगल के पक्षियों भी बोलो रटने लगे। श्रीराज श्री चक्राणी जी नहीं समझे, अब इतने में समझ आओ तो बहुत अच्छा है। सारे पक्षियां रटने लगे, श्रीराज श्री चक्राणी जी तंबू में विराजमान, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, अब सुंदर साजी 4, 6 दिन के बाद वो शिकारी आया। अब शिकारी का धंधा ही पक्षियों के साथ था, तो थोड़ी बहुत उनकी भाषा हो समझता था, तो उन्होंने सोच लिया यार पक्षियों ने तो प्रण कर लिया है कि जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, पर बेचारा वापस गया। 1 दिन वापस गया, 2 दिन वापस गया, 4 दिन वापस गया। अब संत ने कहा देखो तो सही कि ये पोपट सही पड़े हैं कि खाली नहीं समझे आप? तो आया शिकारी, कहा बेटा तू वापस क्यों जाता है, डाल के देख तो दे, दाना डाल के देख तो सही कि आता है कि सिर जो दिया हुआ ज्ञान का पालन करता है। अब शिकारी ने समझा कि संत जी की बात तो ठीक है, लाओ 2 किलो दाना जाएगा तो जाने दो। उन्होंने आके जाल बिछा दी, जाल बिछाई। 4, 6 दिन से कभी दाना नहीं खाया था, तो सारे टोले के टोले आए और सब बोलते भी हैं, शिकारी आएगा, बोलो पोपट बोलो, शिकारी आएगा, शाबाश, जाल दाना पर सब बोलते हैं आएगा, दाना डालेगा, और न आने वाले पक्षियों भी आकर के जाल में फंस गए। बोलो श्री। इसलिए हम भी सुंदर साजी और रटते तो है श्री राज श्री चक्राणी जी, मूल मिलावा, परम धाम, रंग महल, लेकिन कोई आता है तो फिर हमारा ईमान यहाँ से भी। ये इंद्रावती जी रो रही है, मेरे सुंदर सा वतन विसारिया। जो दुनिया के अगुओं, यानी दुनिया के अगुए है ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 कोटि देवी देवताओं को भी पता नहीं है कि निराकार के पार है क्या। और अभी अभी जो मेरी माता बहने जो तारतम लेके आई है मेरे महाराज जी के चरणों में बैठ करके, उनको अब पता चला होगा कि दुनिया वाले को, दुनिया के देवताओं को जो कम नहीं है, इसकी 1 सेकंड के अंदर तुम बोल सकते हो कि हमारा घर निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार। 4 ही शब्द है, लेकिन 4 शब्द की चर्चा 4 दिन की है। लेकिन 4 मिनट में हम समझा देंगे। सबसे पहला है निराकार, जिसकी चर्चा आप 6 दिन से सुन रहे हो।
अब जो बातें करने वाले हैं उससे तो मैं हाथ जोड़ूंगा, क्या वो लेके जाएगा। निराकार को गीता में क्षर ब्रह्मांड कहा गया है। परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज ने वाणी ने उसको काल माया का, बोलो भाई, ब्रह्मांड का है। ध्यान दीजिए, अब उनकी थोड़ी सी 50 लाख योजन हद है। पाताल में शेषशाही नारायण, ऊपर आदि नारायण। अब आदि नारायण से शेषशाही नारायण, शेषशाही नारायण से नाभि कमल से 3 गुण, ब्रह्मा विष्णु महेश और सारा ब्रह्मांड, 33 कोटि देवी देवता, 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण, 8 आवरण, 4 प्रकार का प्रलय और 4 प्रकार की मुक्ति कल बताई, जिसको कहते काल माया का। जब महाप्रलय होगा तो गीता में लिखा है क्षरा सर्वाणी भूतानि। जब महाप्रलय होगा तो पाताल में शेषशाही नारायण से लेकर आदि नारायण का लय हो जाएगा। मतलब जहां से वो प्रकट हुआ है उसमें समा जाएगा, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। यह निराकार। अब के पार अक्षर ब्रह्म, योग माया, इनके 4 चतुष्पाद। कुछ बारे भी लगेगा लेकिन दिमाग को यहां लगाओगे, 1 चौपाई से ज्यादा चर्चा भी नहीं चलेगी, आधा घंटा से आगे बढ़ूंगा भी। ध्यान इधर बेटा, निराकार तो समझ गए, के पार अक्षरधाम योग माया 4 चतुष्पाद। जैसे काल माया का 14 लोक बताया ना, 14 भाग, 14 डिवीजन, उसी तरह योग माया का 4 भाग है, मन, चित्त, बुद्धि और अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म। समझे? है कहां? अक्षर ब्रह्म के मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। और ये अक्षर के 4 चतुष्पाद में ही वक्त आखिरत जब ब्रह्मांड खत्म होगा तब सारे जीवों को अखंड मुक्ति मिलेगी। वो 8 8 20 जो कहिए वो अक्षर के दिखाने, लेकिन दिखाने के लिए 4 चतुष्पाद खोल के दिखाया। ध्यान इधर, समझ में आई? मन, चित्त, बुद्धि और शास्त्रों में अव्याकृत ब्रह्म, शब्दिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप। आगे ज्ञान सुनना चाहते हो तो 3 में 8 विष्ट बनेगी, 1 खाली है। केवल ब्रह्म में 1 भी विष्ट नहीं है। सत्स्वरूप में 2 विष्ट बनेगी। सुनने आनंद आता है ना, कान इधर रखो, आंखें इधर रखो। पहली विष्ट सत्स्वरूप की विष्ट, अहंकार में 2 विष्ट अखंड होगी। कौन सी? एक ब्रह्म सृष्टियों के जीव। पीछे वाले भाई लोग जरा प्लीज, मैं कह दिया, सुना आपने? कौन अखंड होगा? जो ब्रह्म सृष्टि हम कहलाते हैं ना, हम परमधाम किया, तो हमारा जीव फर्स्ट नंबर पर, पहली विष्ट में अखंड होगा। ईश्वर सृष्टि का जीव दूसरी विष्ट में, समझे? सत्स्वरूप में, अहंकार में। अब केवल ब्रह्म खाली, सबलिक के अंदर 3 विष्ट, मोहम्मदी, रास और ब्रिजी। कुछ सुन लो मेरे सुंदर साथ, कितनी गहन चर्चा और गहन वाणी राज्य ने दी है। और 400 साल के हमने चदरे ओढ़ करके, रजाइया ओढ़ करके उसको ढांक दिया। मोहम्मदी जीव जो मोहम्मद के ज्ञान पर ईमान लाकर जिन्होंने प्रण कर लिया कि यही अक्षरातीत प्राण नाथ है, उसको तीसरी विष्ट। और जो रास के रंगने वाले बाके बिहारी के साथ खेलने वाले चौथी विष्ट में, और 11 साल 52 दिन वाले 5वीं विष्ट में श्री कृष्ण अखंड होता। कड़वा सत्य है, लेकिन मैंने नहीं लिखा है, प्राणनाथ जी ने लिखा है।
आगे दो तीन रही, ईश्वरी, पैगंबरी और आम खलक। 4 हो चुकी है, पहली और दूसरी बाकी है, 7वीं और 8वीं बाकी है, बीच वाली 4 अखंड हो चुकी है। ध्यान दीजिए, अब जब वक्त आखिरत होगा तब नीचे वाली 8वीं से लेकर 7वीं वाले लोग पहली विश्व में बैठे हुए ब्रह्म सृष्टि के जीवों को चरणों में दंडवत प्रणाम करेंगे। तुम्हारे जीवों को कुछ दिमाग को खोलो तो समझ में आए। वो ब्रिज वाला, रास वाला, मोहम्मदी, देवी देवता और पैगंबरी और आम खलक सारे जीव तुम्हारे चरणों में प्रणाम करें। क्यों कि पहली विश्व में सिंहासन पर 2 जीव बैठे। साथियों, मेरी बहने, एक देवचंद जी का जीव और एक महराज ठाकुर का जीव। देवचंद जी का जीव श्यामा जी के स्वरूप पर और महराज ठाकुर का जीव राज्य के स्वरूप पर, राइट एंड लेफ्ट। बात हमने समझ गए? तो उस जीवों को दुनिया प्राणनाथ 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 करके चिल्लाएगी और उनके चरणों में प्रणाम करेगी। आज प्राणनाथ तुम्हारे साथ है, तुम्हारे सामने है। अंधी आंखों हम उनकी पहचान कर सकते। ये होने वाला है। जैसे 6ठा दिन खत्म हुआ, लिखा है वाणी में, जब विष्णु को मिल सीतार्थम, जब विष्णु को ज्ञान हो जाएगा तब हम आत्माएं और हमारा प्राणनाथ तो मूल मिला में पहुंच गए होंगे, लेकिन उनके जीव जो होंगे पहले विश्व में होंगे और सारे जीवड़े उनके चरणों में दंडवत। हाँ, ये है के पार, निराकार के पार, 3 पार अक्षरधाम और भी पार रंग। 3 पार और भी पार में अंतर है। मैंने बता दिया था पहले दिन चर्चा में, 9 लाख कोष। क्योंकि हम लोग सब बोलते हैं भाई और लिखते भी है, हमारे पिताजी का धाम गमन हुआ, हमारा पिताजी परम धाम गमन हुआ है। और हम कहते भी है हम लोग को कहाँ जाना है भाई, कहाँ? अभी नहीं जाना है, बोलो तो सही। अभी किसी को ना मैं भेजूंगा। अभी कहाँ जाना है हमको? मैं भी बोलता, आप भी बोल दो। और लगा क्षमा करना, इसका मतलब उल्टा ना समझना। अब मुझे कोई मैं कहूँ मैं परमधाम नहीं जाना चाहता, पूछो क्यों? क्योंकि परमधाम में अक्षरधाम भी आ गया। कभी गाड़ी वहां रुक गई और उतर गए तो कोई जाना चाहता है अक्षरधाम में? सब कहाँ जाना चाहता है? रंग। हमारा घर कहाँ है? रंग। और हमारी परात्म कहाँ है? मूल। तो कहाँ जागृत हो गए? परमधाम में, रंग में। लेकिन ये ना कहना ए 25 पक्ष छे अपना, पूरा परमधाम हमारा है। एमा झीलिए रात ने दिन। जैसे सुंदर सा हम पन्ना जी आते हैं, हम रतनपुरी जाते हैं, हम सरसावा जाते हैं, तो पूछते सुंदर सा, अरे भाई साहब कहाँ से आए? तो क्या बताइए? गुजरात से। अब यहाँ भी आप लोग पूछो कहाँ, क्या कहेंगे हम? भाई गुजरात। क्या गुजरात सारा हमारा बाप का हो गया? नहीं समझे? लेकिन कहना तो क्या पड़ेगा? गुजरात से। अब गुजरात के अंदर कितने जिले, डिस्ट्रिक्ट, और जिले के अंदर कितने तहसील, तहसील के अंदर कितने गांव, गांव के अंदर हमारा कौन सा गांव और गांव के अंदर हमारी कौन सी गली और इस गली में कौन सा हमारा, इतना ही हमारा है, बाकी तो सारा कुछ हमारा नहीं। जब तक उस लक्ष्य को नहीं पहुंचोगे कि हमारी सुरता को कहाँ ले जानी है, मूल परमधाम हमारा है, 25 पक्ष हमारा है। बिहार करना चाहिए सुंदर सा जी, घूमना चाहिए, पूरा गुजरात घूमने चलो, पूरा एमपी घूमने चलो, लेकिन लक्ष्य हमारा परमधाम रंग मौल मूल हमें होना चाहिए। ये है सुंदर सा जी रंग। ध्यान दे, निराकार समझ गए, के पार, 3 पार और भी पार रंग। आप इंद्रावती जी रो रही है मेरे प्यारे सुंदर सा, कि इस माया में आकर हमारा सच्चा घर, हमारा सच्चा वतन, अखंड वतन को भूलकर इस झूठ को पकड़ के बैठ गए कि ये मेरा घर है, ये मेरा पति है, ये मेरा परिवार। छोड़ दो,
है। कहां तक? जब तक अंदर चलता है ना चेतन, वहां तक। और खुश हो गया कि फिर निकालो, जल्दी निकालो। कोई तुम्हारा नहीं। चाहे कितना बीघा जमीन कर लो, कितने मकान बना लो, कितनी अफड़ियां कर लो, कितने सोने गहना कर लो, कुछ भी साथ में आने वाला नहीं। चुपके से नहलाने के बहाने ले जाएंगे और वहां गिरे से उतार लेंगे, काट के। कुछ कर लो यहाँ सेवा, कुछ कर लो यहाँ भाव। तो सुंदर साथ जी राज्य ने वाणी में 2 शब्द लिखा है, इत ही भी धन धन और उत ही भी धन धन। यहाँ जो करोगे यहाँ भी आपको फल मिलेगा और अखंड ब्रह्म धाम दिव्य ब्रह्म धाम का आप दान धनी मेरे प्रिया प्राणनाथ जी ने ये चौपाई वतन विशाल। वतन समझ गए? कौन सा? अखंड परम धाम, रंग मौल मूल। उसका जो विस्तार के चर्चा करें वो 2-2 3-3 घंटे की। छल्ले किए हैरान, किस लिए भूल गए? माया। माया जब गर्भ में था, जीव नरक में था, तब रोज भगवान से प्रार्थना करता था, हे भगवान मुझे इस नरक से बंधनों से छुड़ा। लेकिन प्रकृति का नियम होता है, समय के बिना कैसे बाहर आ सकता है। जैसे ही प्रकृति के नियम अनुसार जीव बाहर आया, यानी बालक का जन्म हुआ, तुरंत प्रकृति में आकर के क्या कहने लगता है? उआ उआ उआ, मैं यहाँ और तू तहाँ। अंदर क्या रो रहा था कि मुझे जल्दी बाहर निकाल, मैं तुझे कभी भूलूंगा नहीं। बाहर आते ही उआ और तुआ हो गए। बताओ सुंदर से क्या हाल होगा हमारे। कुछ सोच लो। समय अभी भी बारीक चल रहा है, बहुत कठिन समय, लेकिन उस कठिन समय में कुछ करना नहीं है। आज मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, जितनी मेरी माताएं बहनें बालिका दिकरी बच्ची सब बैठे होंगे, आधा घंटा बैठ करके ध्यान कर, चिंतन कर, और 1 घंटा बैठ करके वाणी पढ़ लो। अगर ये शिविर का जो फल है आप लेना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो एक गरीब सुंदर साथ की प्रार्थना है, आरजू है, आपके चरणों में आधा घंटा चिंतन करो, ध्यान करो और 1 घंटा वाणी का मंथन करो, चिंतन करो। जो आप मांगोगे, जो आप चाहोगे, राज्य दे। बिन चाहे सुख देत है, बिन मांगे सुख देते है, तो मांगे क्यों ना पावे। अगर आप कह दो चारे धनी धनवट करे, बोलो बोलो, चारे बल भैरी ना हरे, वली गया काम सरारे चढ़े। मन चितव्या, मन में जो भी इच्छा होगी और राज्य आपकी पूरी करे। यह मेहरबान, यह मेहर के सागर, यह मेरा प्राणनाथ क्या कह रहे? छल्ले किए हैरान, इस माया ने हमको जकड़ लिया है। माया में आकर माया का जो पूरा था ये हमने अपना कर लिया और अपने वालों को भूल गया। अपने वाले कौन? हमारे परम धाम के साथी, हम सुंदर साथ। अगर कुछ कारण कार्य बन गया, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, तो सुंदर साथ को भी प्रणाम नहीं कर। कहाँ गया परम धाम का सुख? कहाँ गई एक दिली? कहाँ गई वह? किसने पकड़ा आपको? बोलो किसने पकड़ा? अब माया ने भारी करी के परम धाम को। अगर हम नहीं प्रणाम करते, एक दूसरे से नहीं बोलते, तो कौन हानि हो गया? बोलो, माया हानि हो गई, राज्य का सुख कहाँ गया? और प्राणनाथ जी ने क्या सिखाया है? ओ बहनों, कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए, पर शरद धाम की ना छोड़ियो, सूरत पीछे तेरा। कोई है अपना काम करने, पछतावा उनको आप झुक के चलो। क्यों? जब आम के पेड़ के फल आता है,
वो फल वाला डाली झुकती है कि ऊपर जाती है? बोलो तो सही, क्योंकि उसके ऊपर फल आया। जब आपको राज्य महाराज की वाणी मिली, ज्ञान मिले, ऐसे सच्चे सदगुरु मिले और धाम का सुख मिला, तो झुकना चाहिए कि टाइट होना चाहिए? बोलो भाई, जो कुछ प्राप्त हो जाएंगे। अब अंतिम चरण के थे, धनी आप बुध बोलिया। ये चर्चा आगे हो गई कि परम धाम का ज्ञान, परम धाम की शुद्ध, परम धाम की बुद्धि हम भूल गए। हमने कहाँ की बुद्धि लगाई दी? बोलो मुझे, माया की। इस संसार मेरा जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, मेरा जैसा कोई विद्वान नहीं है। हम एक दूसरे की भूल या त्रुटियां ढूंढते हैं, हम एक दूसरे को नीचे गिराना चाहते हैं, हम एक दूसरे को टांगे खींचने में पड़े। करो अपनी, वो अपना परम धाम की शुद्धि, परम धाम की बुद्धि आ जाएगी, अपने आप दुनिया खत्म हो जाएगी, अपने आप माया का सुख खत्म हो जाएगा। राज्य महाराज कहते हैं, इंद्रावती धनी आप बुध बोलिया। क्या कहते हैं? सुध ना रही वृद्धि हान। इतने बुद्धू बन गए कि इससे स्वप्ने की बुद्धि से फायदा होगा, नफा होगा कि नुकसान होगा, इतनी भी बुद्धि नहीं रही। बल्कि क्या होगा सुंदर साधी, माया की बुद्धि, माया की चतुराई, माया का ज्ञान हमको नीचे गिराता है। माया कभी हमको ऊपर जाने नहीं देती है। इसलिए मेरे प्यारे सुंदर साथी, सदा के लिए हमारी सुरता, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारी वृत्ति राज्य के चरणों में रहनी चाहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा सुखी रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए और राज्य का अखंड सुख हम प्राप्त करें। इसी के साथ समय मेरा पूरा होता है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। दोबारा कहूँ या ना कहूँ, फिर भी सुंदर साथ 7 दिन आप लोगों ने बैठ करके हमको सहयोग दिया। आपने बैठ करके बहुत शांतिपूर्वक श्री राज्य महाराज की ब्रह्मवाणी सुनी। आकर हमारा शरीर, हमारा जीव है तो माया की, और कई गलती से भी इस माया की जिज्ञा से कुछ त्रुटि हो गई हो, कुछ गलत बोला गया हो, कुछ हो गया हो, तो मैं आपके चरणों में क्षमा करता हूँ। आप सुंदर सा शिरोमणि हो, क्षमा करता हूँ। तो भूल को क्षमा करना, सत्य को ग्रहण करना, सत्य की वाणी दिल में लेना और सत्य की राह पे चलना। इसी के साथ फिर दोबारा मैं आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम करता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की। अब कोई बचेगा नहीं, चौपाई बोले। वतन विसारिया रे, छल्ले किए हैरान, धनी आप बुध भूलिया, धनी आप बुध भूलिया, सुध ना रही वृद्धि हान, सुध ना रही वृद्धि हान, सुध ना रही वृद्धि हान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री आनंद स्वामी, श्री सद्गुरु महाराज समस्त सुंदर श्री 5 पद्मावती पुरी